नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। और इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स बनाने के लिए आपको जो AS 13 में बातें बताई गई हैं उसी को अप्लाई करना है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग करेंगे। अगर एक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट परचेज कर रखा है तो वो उसके खातों को किस तरीके से बनाता है ये सीखने जा रहे हैं। तो कुछ पहले तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपसे जनरल एंट्रीज की बात कर लेते हैं, ठीक है। जब बताइए, अगर आप इन्वेस्टमेंट परचेज करते हो तो एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। और जब आप इन्वेस्टमेंट सेल करोगे तो क्या करोगे? ठीक बोल रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। आप तो सब कह रहे हो हाँ हाँ ठीक है। आप जब इन्वेस्टमेंट परचेज करोगे तो आप एंट्री करोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर कैश। और अगर आप इन्वेस्टमेंट सेल करोगे तो एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट आती है, अगर आपके इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट आता है 10,000 रुपए का, तो आप एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और फिर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू PL अकाउंट, ठीक है। चलिए एक छोटी सी जनरल एंट्री के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। हालांकि जनरल एंट्री विथ रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट की आपको जरूरत नहीं है, आपको पता है कि उसकी जनरल एंट्री क्या होती है। बस बेसिक क्रक्स तो यही है कि AS 13 में जितनी बातों को कहा गया है, प्री डिविडेंड, पोस्ट डिविडेंड्स और कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट, ये सारी बातें का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो एक जनरल एंट्री जिसके रिस्पेक्ट में हमें थोड़ा सा डाउट है कि हो सकता है आप ना कर पाते हो या बेसिकली हो सकता है आप कर पाते हो, एक बार इसे देख लीजिए। We are doing investment accounts. पहले साल आपको इंटरेस्ट आता है 900 रुपए कैश इंटरेस्ट और 300 रुपया एक्रूड हो गया है। इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। 900 रुपए आपके पास आ जाते हैं, 300 रुपया आपका एक्रू हो चुका है, मतलब 1200 रुपए का इंटरेस्ट बनता है साल का, जिसमें से 900 आया, 300 अभी आया नहीं है। अगले साल क्या होता है? आपको 1500 रुपए कैश आ जाता है इंटरेस्ट के नाम का। कैसे 1500 आ जाता है? 1200 इस साल का और 300 पुराने वाले साल का। हमको दोनों साल के इंटरेस्ट की एंट्री चाहिए। बात समझ गए हो कि नहीं? दोनों साल का इंटरेस्ट कितने का है? 1200 रुपए पर एनम। इस साल 900 रुपए का इंटरेस्ट आता है, 300 रुपए बाकी था। इस साल 1500 का इंटरेस्ट आ जाता है, जिसमें 300 पुराने साल का था। दोनों साल की जर्नल एंट्री करके दिखाइए, बस करके रखिए, फिर उसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए आपने सही किया कि नहीं। जुटाओ, हिम्मत जुटाओ, हिम्मत जुटाओ। देखिए आपको जब यहां पे 900 रुपए का इंटरेस्ट आया होगा तो आपने एंट्री क्या की होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। कितना? 900। फिर एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री कैसे करते हैं हम? एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट। कितना? 300 रुपए। और फिर इंटरेस्ट डेबिट टू PL। कितना? 1200 रुपए। देख लीजिए, बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट 900 रुपया, फिर एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट 300 रुपए। इंटरेस्ट कितना हुआ? 900, 300, 1200, और 1200 रुपए का इंटरेस्ट PL में चला गया। बचा क्या आपके पास? एक्रूड इंटरेस्ट। ये कहां जाएगा? ये कहां जाएगा? ये बैलेंस शीट में। ये बैलेंस शीट में रहेगा, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट में चला जाएगा और अगले साल के ओपनिंग खातों के साथ ये आ जाएगा।
ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्या एंट्री करते हो आप? आपके पास 1500 रुपए का इंटरेस्ट आएगा तो एंट्री क्या करते हो? आप बताओ हमें, बोलो। बैंक डेबिट कितना? 1500। फिर टू इंटरेस्ट कितना? 1200। फिर टू एक्रूड इंटरेस्ट कितना? 300। और फिर इंटरेस्ट डेबिट टू पीएल कितना? 1200 रुपया। और ये 300 रुपया एक्रूड इंटरेस्ट जो डेबिट बैलेंस था वो क्रेडिट हो गया, इस बार खत्म हो गया। आई होप सब कोई ऐसा ही करते हो, सब कोई ऐसा ही करते हो। लेकिन पता है हम इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग में आपको ये एंट्री न करा के कुछ और कराएंगे। देखिए क्या। और आपको जब आप अकाउंटिंग मेरे साथ करोगे तो आपको बात भी समझ में आ जाएगी कि क्यों हम ऐसा करा रहे हैं। पहले तो जस्टिफाई करना जरूरी है कि जो हम करने जा रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो पहले अगर आप जस्टिफाई कर दोगे कि वो बिल्कुल सही है, जो हमने कहा है वही आप कर रहे हैं, तो एक बात तो ये क्लियर हो जाएगी कि हम लोग अकाउंटिंग ठीक कर रहे हैं। और फिर कर ही क्यों ऐसा रहे हैं, ये बात अलग से जस्टिफाई कर देंगे। देखिए, जब हमारे पास हम इसकी एंट्री की बजाय एक अल्टरनेटिव एंट्री बना रहे हैं, मेरे पास जैसे ही 1500 का इंटरेस्ट आएगा हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। छोड़ दीजिए एक सेकंड। आपने पिछले साल आखिरी दिन क्या एंट्री की थी? एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट, ठीक है। और हम इस साल आखिरी दिन एंट्री करते हैं एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट, और जैसे ही इस साल का ओपनिंग खाता बनाते हैं, साल के पहले दिन हम एक एंट्री करते हैं और इसको रिवर्स कर देते हैं। हम एंट्री क्या करते हैं? इंटरेस्ट डेबिट टू एक्रूड इंटरेस्ट, 300 रुपया। पता है, पहले तो इस एंट्री का मतलब समझिए क्या है। आपने लास्ट ईयर जब एंट्री की एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो आपने कहा 300 रुपए का इंटरेस्ट आया नहीं है लेकिन इस साल की इनकम मानेंगे। और जब आप ये करते हो एंट्री, तो पता है इसका मतलब क्या होता है? अगर 300 रुपए का इंटरेस्ट इस बार आ भी गया तो भी उसे इनकम नहीं मानेंगे। आपने पहले ही क्या किया? इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया है। इंटरेस्ट का बैलेंस हमेशा कैसे होगा आपके लिए? इंटरेस्ट सिंस आपके लिए इनकम है तो वो क्रेडिट होगी। और अगर आपने इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया तो इसका मतलब ये होता है कि 300 रुपए के इंटरेस्ट को हम इनकम मानेंगे ही नहीं। यानी अगर आपके पास 300 रुपए के इंटरेस्ट आई भी तो आप इनकम नहीं मानोगे। अब बात सही है कि नहीं है? मानना भी नहीं है, ठीक है। और जब मेरे पास 1500 रुपए का इंटरेस्ट आएगा तो एंट्री हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। पता है कितना? जितना पैसा आएगा पूरे से 1500 रुपया। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 1500 रुपया। बताइए अब इंटरेस्ट का बैलेंस बचा कितना? इंटरेस्ट 1500 क्रेडिट, 300 डेबिट, कितना? 1200। 1200 इंटरेस्ट डेबिट टू पीएल 1200, ठीक है ये बात। अब आप समझिए, पहले तो ये जस्टिफाई कीजिए कि जो आपने एंट्री की थी वही एंट्री हमने भी यहां पे की है कि नहीं। देखो नेट इंपैक्ट दोनों का वही है। आपने क्या किया था? बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट टू एक्रूड इंटरेस्ट, और फिर इंटरेस्ट डेबिट टू पीएल, ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट का जो डेबिट बैलेंस था वो क्रेडिट आपने भी किया 300 रुपया, और हमने भी क्या किया? क्रेडिट किया 300 रुपया। दोनों बात बराबर हो गई, ठीक है। फिर क्या हुआ? आपने किया बैंक डेबिट 1500, इंटरेस्ट क्रेडिट कितना? 1200। अब हमने क्या किया है? देखिए, बैंक डेबिट 1500 आपका, ये रहा मेरा भी बैंक डेबिट 1500। आपका इंटरेस्ट क्रेडिट कितना है? 1200। मेरा भी देखो 1200 ही है। ये 1500 का क्रेडिट और ये 300 का डेबिट, ठीक है। आखिरी एंट्री इंटरेस्ट डेबिट टू पीएल 1200, मेरी भी एंट्री क्या है? इंटरेस्ट डेबिट टू पीएल 1200, है कि नहीं ऐसा? तो एग्जैक्टली जो एंट्री आप कर रहे हो वही एंट्री हम भी कर रहे हैं। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अगर आपने जो लास्ट ईयर एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री की है, अगर आप ओपनिंग में उसे रिवर्स कर दोगे तो आपको ये ज्वाइंट एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और जनरली होता भी यही है। हम लास्ट ईयर जो एक्रूवल इंटरेस्ट की करते हैं वो करंट ईयर के बिगनिंग में ही क्या करते हैं? उसे पहले रिवर्स कर देते हैं, और जब जब जितना इंटरेस्ट आता है उतना उतना इंटरेस्ट की इनकम को रिकॉग्नाइज करते जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जितना आपको रिकॉग्नाइज नहीं करना है वो आपने क्या किया है? पहले ही डेबिट करके बैठे हो, ठीक है। अब हम पहले ही डेबिट करके क्यों बैठ जा रहे हैं? क्योंकि हमने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट तो आप साल भर में 50 बार हो सकता है खरीद रहे हो, और पता है जब भी आप किसी से इन्वेस्टमेंट खरीदते हो उसका एक दिन का भी इंटरेस्ट एक्रू हो रखा है, तो हमने आपको बताया कि आप इंटरेस्ट की पेमेंट जरूर करते हो। वो अगर आपसे अलग से इंटरेस्ट नहीं भी मांग रहा है तो इन्वेस्टमेंट की प्राइस कौन सी प्राइस कहलाती है?
कम इंटरेस्ट, और आप उसे इंटरेस्ट की पेमेंट करते हो और उसे क्या बनाते हो, एक्स इंटरेस्ट। हर इन्वेस्टमेंट पे आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हो, किसी इन्वेस्टमेंट पे 12 रुपया, किसी पे 15 रुपया, किसी पे 18 रुपया। या सोचो कब तक ये 300 रुपए का हिसाब लेके घूमते फिरते रहेंगे। पहली बार हमने इन्वेस्टमेंट परचेज की, ठीक है, हमें उस पर 12 रुपए 15 रुपए का इंटरेस्ट आया, हम एक बार एडजस्ट किए वो 300 के एक्रूड इंटरेस्ट से, फिर आया, फिर एडजस्ट किए, कब तक करते रहेंगे। अरे जिस समय जितना इंटरेस्ट आएगा सीधे सीधे हम क्या करेंगे, उतना इंटरेस्ट अपने पास क्रेडिट करते रहेंगे, और जितना हमको इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करनी है पहले दिन ही उतना क्या करेंगे, हम डेबिट कर लेंगे, ठीक है। तो अब सीधे सीधी बात यह है कि जितना इंटरेस्ट आपको साल के आखिरी दिन नहीं मिलता है आप उसे एक्रू कराते हो, और ओपनिंग वाले दिन अगले साल के ओपनिंग में उतनी ही उसी एंट्री को आप रिवर्स कर देते हो, और फिर उसके बाद जितना आपको इंटरेस्ट कैश आ रहा है सीधे सीधे इंटरेस्ट को क्रेडिट करते रहो, अकाउंटिंग अपने आप इंटरेस्ट की सही हो जाएगी। क्लियर है ये बात सबको? चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए और इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना सीखिए। Question number 1. Meghna Limited held on 1st April 2003 rupee 2 lakh of 9% government loan 2003 at rupee 1,90,000। 1 अप्रैल 2003 को मेघना लिमिटेड के पास क्या था, 9% गवर्नमेंट लोन 2003 था। इन्वेस्टमेंट का ये नाम है, 9% गवर्नमेंट लोन 2003, ये इन्वेस्टमेंट का नाम है। और इन्वेस्टमेंट हेल्ड किसने किया है, मेघना लिमिटेड ने। मेघना लिमिटेड इन्वेस्टर का नाम हो गया, इन्वेस्टर मेघना लिमिटेड, और इन्वेस्टमेंट क्या है, 9% गवर्नमेंट लोन 2003। 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कितने में परचेज होल्ड कर रखा है, ये 1,90,000 रुपए में। फेस वैल्यू 100 रुपए वाली है, यानी कि अगर हम नंबर ऑफ डेप्ट की बात करेंगे तो नंबर ऑफ डेप्ट कितना है, 2000। 2 लाख रुपए का डेप्ट है, 100 रुपए फेस वैल्यू है, तो 2000 नंबर ऑफ डेप्ट है। 3 मंथ इंटरेस्ट हैड एक्रूड ऑन द अबव डेट, कह रहा है कि 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रू इस इन्वेस्टमेंट पे ओपनिंग डेट पे है। इसका मतलब क्या है, ओपनिंग डेट पे 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रू हो रखा है, यानी लास्ट ईयर के क्लोजिंग में पे कितने महीने का इंटरेस्ट एक्रू हो रखा होगा, 3 महीने का, ठीक है। 1 अप्रैल को, अगर 1 अप्रैल 2003 को 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रू हो रखा है, यानी 31 मार्च 2003 को कितना इंटरेस्ट एक्रू हुआ होगा, 3 महीने का, ठीक है। अगर आप पिछले साल 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रू हुआ होगा तो 31 मार्च को कौन सी एंट्री की गई होगी, पिछले साल कौन सी एंट्री एक्रूड इंटरेस्ट की गई होगी, ये वाली, एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट 3 महीने के इंटरेस्ट से, यानी 2 लाख का 9% इंटू 3/12 करो, 2 लाख का 9% इंटू 3/12 18,000, 4500 रुपए की एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री की गई होगी, ठीक है। और अब इस एंट्री को क्या किया जाएगा, इस साल रिवर्स किया जाएगा। क्या एंट्री डालें, पहले दिन हम एंट्री करेंगे ये वाली, कहां गई, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इंटरेस्ट 4500 रुपए, ठीक है। उसके बाद ऑन 1 जून 2003 60,000 फेस वैल्यू लोन और खरीदा गया, 60,000 फेस वैल्यू का लोन एट 94 नेट एक्स इंटरेस्ट, आपने एक्स इंटरेस्ट में खरीदा है, ठीक है। अगर हमने एक्स इंटरेस्ट में खरीदा है 94 के हिसाब से तो ठीक है, ये तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट हो गई। पता है हमने अलग से पेमेंट भी की होगी, किस बात की, इंटरेस्ट की, ठीक है। जब भी आप सेल करते हो तो जितना इंटरेस्ट एक्रू होता है वो क्या करते हो, लेते हो, और जब भी आप किसी को सेल कर रहे होते हो तो आप एक्रूड इंटरेस्ट को लेते हो, और जब भी परचेज कर रहे होते हो तो जिसका एक्रूड इंटरेस्ट होता है उसे देते हो। उसके बाद अच्छा, फर्स्ट पॉइंट रह गया है। ऑन 31st May 2003 द कंपनी परचेज द सेम गवर्नमेंट लोन ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ रुपी 80,000 एट 95 नेट कम इंटरेस्ट। आपने 31 मई 2003 को और गवर्नमेंट लोन खरीदा 80,000 रुपए फेस वैल्यू का 95 कम इंटरेस्ट में, तो ये इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट नहीं कहलाएगी 95, क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट हटाना पड़ेगा इसमें से। और कितना इंटरेस्ट हटाएंगे, जितना जो आपका सेलर है, जो आपको सेल कर रहा है मेघना लिमिटेड को, उसका जितना इंटरेस्ट एक्रू हुआ होगा, ठीक है। ऑन 1 जून 60,000 का फिर आपने बेच दिया 94 नेट एक्स इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट ऑन द लोन वाज पेड ईच ईयर ऑन 30 जून और 31 दिसंबर।
इंटरेस्ट 30 जून और 31 दिसंबर को पे होता है। देखिए अगर 31 दिसंबर को इंटरेस्ट पे होता है तभी तो 31 मार्च को कितना एक्रू हो गया होगा, 3 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। फिर आपने 31 मई को क्या किया है, कुछ खरीदा है और गवर्नमेंट लोन, तो 31 मई को जिससे आपने खरीदा उसका कितना इंटरेस्ट ड्यू हो गया था, जिससे भी आपने खरीदा उसको आखिरी बार इंटरेस्ट कब मिला होगा, 31 दिसंबर को। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, उसका 5 महीने का इंटरेस्ट एक्रू हो रखा था, ठीक है। 1 जून को जब आप बेचोगे तो आपका कितना इंटरेस्ट एक्रू हो रखा है जो आप रिकवर करोगे सामने वाले से, 5 महीने का फिर, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई, 1 जून को तो आप बेच ही रहे हो। ऑन 30 नवंबर 40,000 फेस वैल्यू ऑफ द लोन वाज सोल्ड। 30 नवंबर को इंटरेस्ट कितना एक्रू हो गया आपका, आप बेच रहे हो तो आप इंटरेस्ट रिकवर करोगे। ये कम इंटरेस्ट है 97, कितने महीने का इंटरेस्ट इसके अंदर इंक्लूडेड है, 30 नवंबर को। आखिरी इंटरेस्ट कब मिला होगा, 30 जून को। नवंबर तक कितना इंटरेस्ट एक्रू हो जाएगा, 5 महीने का। ऑन 1 दिसंबर कंपनी परचेज सेम लोन 10,000 एज पर एक्स इंटरेस्ट। फिर आप 10,000 का लोन खरीद ले रहे हो एक्स इंटरेस्ट। ये बताइए कितने महीने का इंटरेस्ट आप अलग से पे करोगे अब उसे, 5 महीने का। आखिरी इंटरेस्ट जो आपको सेल कर रहा है उसे 30 जून को मिला होगा, आप 5 महीने का इंटरेस्ट उसे पे करोगे। ऑन 1 मार्च 2004 द कंपनी सोल्ड 10,000 फेस वैल्यू ऑफ द लोन 95 एक्स इंटरेस्ट। 1 मार्च को आपने 10,000 का लोन फिर बेचा, 10,000 फेस वैल्यू वाला लोन 95 एक्स इंटरेस्ट में। अगर आप बेचोगे तो साथ ही साथ इंटरेस्ट अलग से रिकवर करोगे, एक्स इंटरेस्ट दिया है तो कितने महीने का इंटरेस्ट रिकवर करोगे 1 मार्च को, दिसंबर के बाद क्या महीना आएगा, 2 महीना, 2 महीने का इंटरेस्ट आप रिकवर करोगे। मार्केट प्राइस ऑफ द लोन ऑन 31 मार्च 2004 वर्स ₹96। 31 मार्च 2004 की कॉस्ट आपको 96 बता रहा है, उसकी उस दिन की मार्केट प्राइस आपको 96 बता रहा है। क्यों बता रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन कैसे होती है, कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो आखिरी दिन जो आप बैलेंस सीडी लिखोगे वो किस पे लिखा जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस, कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो हम कॉस्ट भी देखेंगे और मार्केट प्राइस देख लेंगे 96 रुपए, जो लोअर होगा उस पर वैल्यू कर देंगे। ये बताओ ये 9% गवर्नमेंट लोन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, बताओ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। देखो जरा, देखो, कुछ नहीं, हम कुछ और बताएंगे, आप बताओगे अपने आप की ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अकाउंटिंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग। देखो कितनी अच्छी अकाउंटिंग करेंगे। टू बैलेंस बीडी 1 लाख, बाई बैलेंस सीडी 1 लाख। भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो बेचेंगे तो है नहीं, लंबे समय के लिए होल्ड है, वही ओपनिंग वही क्लोजिंग बन गया। अगले साल फिर टू बैलेंस बीडी 1 लाख, और फिर बेचे तो है नहीं, लॉन्ग टर्म है, बाई बैलेंस सीडी 1 लाख। ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग। कौन सा अब इन्वेस्टमेंट है ये जो आपको क्वेश्चन में दिया है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इनफैक्ट आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की ही अकाउंटिंग करते हो, अरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग होती ही नहीं है। अरे करना क्या है, एक बार बस एंट्री होती है खरीदते समय, कौन सी एंट्री, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक, और वो चलता रहता है जब तक आप बेचोगे नहीं। जिस दिन बेचोगे उस दिन एक एंट्री और हो जाएगी सेल की, उसकी कोई अकाउंटिंग थोड़ी ना है। अकाउंटिंग कौन से इन्वेस्टमेंट की आपको सिखाई जा रही है, अरे बार बार खरीद रहे हो, बार बार बेच रहे हो, कौन सा इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। इस चैप्टर में आप अकाउंटिंग किसकी सीख रहे हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की कोई अकाउंटिंग सीखने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद अब क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रॉप द 9% गवर्नमेंट लोन 2003 अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मेघना लिमिटेड। दूसरी बात, फीफो शैल बी फॉलोड, फीफो आपको फॉलो करना है, एंड द बैलेंस ऑफ द लोन हेल्ड बाय द कंपनी शैल बी वैल्यूड एट टोटल एवरेज कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। और जो भी आपका इन्वेस्ट लोन बचा हुआ है उसकी वैल्यूएशन कैसे करोगे, टोटल एवरेज कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पे। कैलकुलेशन शैल बी मेड टू द नियरेस्ट रुपये और मल्टीपल देयर ऑफ। कैलकुलेशन कहीं इंटरेस्ट वगैरह की भी जहां पे भी आ रही हो कहीं भी पॉइंट्स में मत कीजिएगा, सब रुपी फिगर कीजिएगा, राउंड ऑफ करते हुए कैलकुलेशन करना है। ये बताओ जब पहले लिख रहा है फीफो मेथड तो फिर नीचे कैसे एवरेज कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर लिख दे रहा है।
फीफो लिखने के बाद ये एवरेज कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर कैसे आ जा रहा है? कोई बताएगा कि फीफो जब हम बोल रहे हैं तो ये एवरेज कहां से आ जा रहा है बीच में? अब लाइन फिर से पढ़ाते हैं और मतलब समझाते हैं। ये कोई विचित्र बात नहीं बोल रहा है, होता ही यही है। फीफो मेथड में जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन होती है वो एवरेज से होती है। अजीब नहीं लग रहा है आपको? कितनी अजीब बात बोल रहे हैं हम कह रहे हैं फीफो मेथड में बचे हुए इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन एवरेज कॉस्ट पे होती है। यही लिख भी रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड शैल बी फॉलोड एंड बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड, बचे हुए इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी शैल बी वैल्यूड एट टोटल एवरेज कॉस्ट। देखिए क्या कहना चाह रहा है, कह रहे हैं मान लो पहले 100 शेयर खरीदे, 100 डिवेंचर है ना, यहाँ पे लोन्स है, 100 डेप्ट खरीदा एट द रेट ऑफ 10, फिर आपने खरीद लिया अगेन 100, ये भी प्लस 100 प्लस 100, फिर 100 खरीदा, ठीक है। आपने इसमें से 100 बेच दिया, ठीक है, कौन सा बिक गया? फीफो लगा रहे हो आप, फीफो लगाना, आप वेटेड एवरेज मत करना, ठीक है, आप फीफो लगाना, देखना एवरेज अपने आप हो जाएगा, ठीक है। 100 इन्वेस्टमेंट बेच दिए, कौन सा बेच दिए? ये बेच दिए, ठीक है। चलो बताओ 300 इन्वेस्टमेंट बचा, उसकी कॉस्ट कितनी? अब 100 इंटू 12 1200, 100 इंटू 13 1300, 100 इंटू 14 1400, 300 की कॉस्ट कितनी है? देखो 3900, ठीक है। आपने कहा 300 की कीमत है, 3900 क्या लगाया है? बताओ जरा सा, फीफो की वेटेड एवरेज, फीफो लगा रहे हो, ठीक है। बचे हुए इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन कैसे हुई है जरा ये बताओ? एवरेज करके की हो, बचे हुए की वैल्यूएशन एवरेज कर दी हो आप। 300 की वैल्यूएशन एट द रेट ऑफ 13 किए हो, कैसे की हो दिखाएं? 100 डिवाइडेड बाई 300 पहले वाले का, 100 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 12 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 13 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 14, करो कितना आएगा? बोलो जल्दी बोलो। 13 रुपया, और आपने बताया था 300 शेयर की कीमत 3900 रुपया, यानी आपने भी कीमत क्या बताई है? 13 रुपया। देखो बचे हुए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वेटेड एवरेज से 13 रुपया आ रही है। अरे तो यही होता ही है, बचे हुए इन्वेस्टमेंट को तो एवरेज पे वैल्यू करते ही हो आप। फीफो मेथड क्या होता है? फीफो जो माल बचा हुआ है, जो माल बचा हुआ है उसके लिए वैल्यूएशन का तरीका है। और फीफो तो एग्जैक्टली क्या है? ये तो मूवमेंट है, ठीक है। फीफो का मतलब ये है जो पहले आपके पास था इन्वेस्टमेंट वो पहले निकल जाएगा, और बचे हुए इन्वेस्टमेंट को आप क्या करोगे? वैल्यू कर लोगे। बचे हुए इन्वेस्टमेंट को आप कैसे वैल्यू कर रहे हो? अरे भाई सबकी जोड़ी तो लगा रहे हो, ठीक है। तो बचा हुआ इन्वेस्टमेंट तो अपने आप कैसे वैल्यू होता है? एवरेज के तरीके से वैल्यू हो जाता है। फीफो तो एग्जैक्टली बस क्या बताता है? जो माल गया है आपके पास से उसका मूवमेंट डिटरमिन करा रहा है, ठीक है। इसमें कोई समस्या की बात नहीं है, होता ही ऐसे है। आपको फीफो मेथड लगाना है और कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवरेज लोअर पे वैल्यू करना है। चलिए पहले आप देखिएगा कि ये अकाउंट कैसे बनाया जाता है। पहले नंबर ऑफ कॉलम्स वगैरह ठीक से गिन लेना, ठीक है, फिर उसके बाद बना देना। क्वेश्चन नंबर 1, पहले आप लिखते हो इन द बुक्स ऑफ, इन्वेस्टर का नाम मेघना लिमिटेड, फिर इन्वेस्टमेंट का नाम क्या है? 9% गवर्नमेंट लोन 2003 अकाउंट, फिर उसके बाद डेट पर्टिकुलर, डेट पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट, फिर डेट पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट, इतने कॉलम हो गए। बनाइए।
10 लाइन का बना लीजिएगा ये अकाउंट, और उसके बाद लिखिएगा वर्किंग नोट। हमें हर ट्रांजैक्शन की वर्किंग नोट बनाते जानी पड़ेगी। कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट होगा तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस बनानी पड़ेगी। तो 10 लाइन के बराबर खींच लीजिए, उसके नीचे वर्किंग नोट। अगर बहुत कंजूसी ना हो तो 2-3 लाइन ज्यादा ही छोड़ देना, कि बाद में पता चला अकाउंट छोटा पड़ गया तो फिर कहां बनाओगे उसको। अगर इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट एक्स इंटरेस्ट दी हुई है तो वो उसकी कॉस्ट है, लेकिन अगर वो कम इंटरेस्ट दी हुई है तो आपको एक्स इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट हमेशा कैसी होगी, एक्स इंटरेस्ट ही। अगर कम इंटरेस्ट या एक्स इंटरेस्ट मेंशन ना हो तो आप उसे क्या मानोगे, लिखवा भी रखा है, एक्स इंटरेस्ट माना जाता है उसे। चलिए स्टार्ट किया जाए इसे। अच्छा, अब मेरे साथ साथ करना, एकदम आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, जो हम बोल रहे हैं वही आपको देखते भी रहना है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस बता रहा है 1 अप्रैल 2003 को, तो देखिए 1403 टू बैलेंस बीडी, एकदम आगे पीछे नहीं, एकदम साथ साथ में। टू बैलेंस बीडी, फेस वैल्यू कितने का, 2 लाख। ठीक है, इसकी कॉस्ट कितनी, 1,90,000। ये ओपनिंग बैलेंस डाल दिए। अब इसके बाद हमें सारे ट्रांजैक्शन डालने हैं, लेकिन सबसे पहली एंट्री आप क्या करते हो, लास्ट ईयर अगर कोई एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री होती है तो उसे रिवर्स करते हैं। कैसे रिवर्स होता है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इंटरेस्ट। क्या लास्ट ईयर कोई एक्रूड इंटरेस्ट होगा, बिल्कुल होगा। 3 महीने का लास्ट ईयर एक्रूड इंटरेस्ट था, टू एक्रूड इंटरेस्ट एंट्री होती है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इंटरेस्ट। ये रहा इंटरेस्ट। देखिए इसमें, इस इन्वेस्टमेंट के खाते में 2 कॉलम बना है, एक इंटरेस्ट का, एक कॉस्ट का। ठीक है, फेस वैल्यू तो का तो कोई मतलब नहीं है, फेस वैल्यू तो आप बैलेंसिंग के लिए चल रहे हो कि कितना इन्वेस्टमेंट है समझ में आ जाए। ठीक है, फेस वैल्यू इज नॉट द अकाउंट, फेस वैल्यू से बस आप अपने बैलेंसेस को समझ रहे हो कि कितना इन्वेस्टमेंट है इस समय, कितना आपने बेच लिया है, बस ये देखने के लिए है। बेसिकली इसमें 2 कॉलम है, एक इंटरेस्ट का कॉलम है, दूसरा कॉस्ट का कॉलम है। जो इंटरेस्ट वाला कॉलम है वो इंटरेस्ट अकाउंट है, कॉस्ट वाला कॉलम आपका इन्वेस्टमेंट का अकाउंट है। ये समझ लीजिए इन्वेस्टमेंट का खाता चल रहा है, ये आपका इंटरेस्ट का खाता चल रहा है। तो जब भी इंटरेस्ट कॉलम को आप देख रहे हो तो आप समझ लो ये इंटरेस्ट का खाता है, तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के खाते में आप क्या लिखोगे, टू एक्रूड इंटरेस्ट इधर। ठीक है, तो खाता समझ गए आप। इंटरेस्ट कॉलम का मतलब इंटरेस्ट का खाता है, कॉस्ट कॉलम का मतलब इन्वेस्टमेंट का खाता है। फेस वैल्यू तो बस समझने के लिए कि कितना इन्वेस्टमेंट आपके पास है। ये एंट्री किस दिन कर रहे हो, 1403 को। अब आप देखो लास्ट ईयर कितना एक्रूड इंटरेस्ट होगा। ठीक है, हर कैलकुलेशन का एक वर्किंग नोट यहां होना जरूरी है। कोई भी कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे नहीं, सबके लिए एक वर्किंग नोट। वर्किंग नोट 1, एक्रूड इंटरेस्ट। दो लाख का क्या परसेंट, 9% इंटू 3/12, कितना, 4500। 4500 आपने यहां पे लिख दिया 4500। अब ट्रांजैक्शन पढ़ना शुरू कीजिए। पहला ट्रांजैक्शन, ऑन 31 मई 2003 कंपनी परचेस्ड, परचेज की एंट्री है तो इधर आएगा 31/5/03 टू बैंक। ठीक है, ये परचेज के लिए। फेस वैल्यू कितना, 80,000। 80,000 यहां लिख दीजिए।
80,000 फेस वैल्यू का खरीदा है, इसका मतलब समझ लो कितना खरीदा है। नंबर ऑफ डेप्ट कितना होगा 800, 100 रुपए फेस वैल्यू है, 80,000 रुपए की फेस वैल्यू का, ठीक है, रुपी 80,000 है, 80,000 रुपए की फेस वैल्यू का आपने खरीदा है, 95 कम इंटरेस्ट में। तो 95 के हिसाब से यहां पे नहीं लिखेंगे, वो तो हम यहां पे कौन सी कॉस्ट लिखेंगे, एक्स इंटरेस्ट। तो अब इसके लिए बनाना होगा वर्किंग नोट 2, ठीक है, वर्किंग नोट 2 लिखिए। कम इंटरेस्ट परचेज, कम इंटरेस्ट परचेज कॉस्ट, कम इंटरेस्ट परचेज कॉस्ट कितनी बताओ जरा सा। 95 के हिसाब से खरीदे हो तो 800 इंटू 95, 80,000 रुपए का माल, 80,000 रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा है, जो 100 रुपए की चीज होनी चाहिए वो 95 के रेट से, ठीक है। तो या तो कह लो 80,000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 95 या 800 इंटू 95। 80,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, तो नंबर ऑफ डेप्ट्स कितने हैं 800, 95 के रेट से खरीदे, 800 इंटू 95 कितना हो गया 76,000, 76,000। ये कम इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं होती है, इसमें से इंटरेस्ट हटाना पड़ेगा, लेस करेंगे इंटरेस्ट। बताइए जिससे आप परचेज कर रहे हो उसका कितना इंटरेस्ट एक्रू हो चुका है 31 मई तक, उसको आखिरी बार दिसंबर में इंटरेस्ट मिला होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 5 महीने का इंटरेस्ट एक्रू कर गया है। 80,000 पे 5 महीने का इंटरेस्ट एक्रू कर गया है 76,000 पे। 80,000 पे कंपनी फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट देती है, ठीक है, 80,000 इंटू 9% इंटू 5/12 कितना 15, 3,000, 3,000, 73,000 is X interest purchase cost। बस आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। अच्छा ये 76,000 रुपए का जब परचेज होगा तो इसकी एंट्री क्या होगी बताओ। ये 76,000 रुपए में हम परचेज कर रहे हैं, 3,000 इंटरेस्ट का दे रहे हैं और 73,000 इन्वेस्टमेंट का दे रहे हैं। एंट्री बताओ क्या करेंगे। इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने का 73 और इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो आप, इंटरेस्ट डेबिट कितने का 3,000 टू बैंक कितना 76,000। ये एंट्री होती है आपकी, ठीक है। हम यहां इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 3,000 रुपए जिससे खरीद रहे हैं, यही बेच रहे होते तो इंटरेस्ट ले रहे होते, ठीक है। अब इसकी एंट्री अलग अलग समझो, अगर एंट्री करनी हो तो हम क्या करेंगे। इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक 73,000, ये इन्वेस्टमेंट का खाता है, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक 73,000 और ये इंटरेस्ट का खाता है, एंट्री क्या होगी इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक कितना 3,000, ठीक है ये बात। उसके बाद देखिए 1 जून 2003 को 60,000 फेस वैल्यू का लोन आपने सेल कर दिया है 94 नेट एक्स इंटरेस्ट में 1603 बाई बैंक 60,000 फेस वैल्यू का आपने सेल किया, वर्किंग नोट इसका बनेगा 3, वर्किंग नोट 3 एक्स इंटरेस्ट सेल वैल्यू, एक्स इंटरेस्ट सेल वैल्यू बताओ 600 इंटू कितना 600 इंटू 94 56,400 56,400
इंटरेस्ट, क्या आपका कोई इंटरेस्ट एक्रू हुआ है यहां पे? 1 जून को बेचने में इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है? हाँ। कितने महीने का? 5 महीने का। 60,000 पे एक्रू हो रहा है, 56,400 पे हो रहा है? 60,000 पे, ठीक है। फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट मिलता है। 60,000 इंटू 9% इंटू 5/12, 9,250, 2,250। इंटरेस्ट 2,250 रुपया दे रहे हो और 56,400 रुपए इन्वेस्टमेंट का दे रहे हो। एक्स इंटरेस्ट देने का मतलब इन्वेस्टमेंट का अलग से इतना दे रहे हैं। आखिरी इंटरेस्ट जिसको भी आप क्या कर रहे हो, इसे बेच रहे हो, और आपको आखिरी इंटरेस्ट कब मिला होगा? 31 दिसंबर को। कंपनी तो 2 बार देती है साल में इंटरेस्ट, 30 जून को और 31 दिसंबर को। तो 1 जून को जब बेचोगे तो 5 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो रखा है ना, तो हम सामने वाले से रिकवर कर ले रहे हैं। उसके बाद 1 जून के बाद 30 नवंबर की ट्रांजैक्शन है, लेकिन बीच में पता है क्या आएगा? 30 जून, जिस दिन आपको इंटरेस्ट आएगा। 30 जून की एंट्री करेंगे अब, 30/6/03, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो बाय बैंक। वर्किंग नोट 4, कितना इंटरेस्ट आएगा इस दिन? आपके पास जितनी इन्वेस्टमेंट है, सारी इन्वेस्टमेंट पे 6 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा आपको, ठीक है। वर्किंग नोट 4, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज इक्वल टू, अब हमारे पास टोटल कितने इन्वेस्टमेंट है ये देखने जा रहे हैं। 2 लाख पहले से था, 80,000 और आया, मिला के कितना? 280, जिसमें से 60,000 बेच दिए, कितना बचा? 220। 220 पे अब हमें इंटरेस्ट मिलेगा। 2,20,000 इंटू 9% इंटू कितने पीरियड का? 6 महीने का। $9,900। 9,900 रुपए का हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। हम यहां लिख देंगे 9,900। एक इन्वेस्टर जितने पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट होल्ड करता है, उसे इंटरेस्ट उतने ही पीरियड का मिल पाता है। देखिए कैसे, इसने जो इन्वेस्टमेंट खरीदा था 31 मई को, उसने क्या किया था? 80,000 के इन्वेस्टमेंट पे 5 महीने का इंटरेस्ट दे दिया था, और इस 80,000 के इन्वेस्टमेंट पे भी उसे इंटरेस्ट कितने महीने का मिला है? 6 महीने का। तो कुल मिला के नेट रिसीव कितने का हुआ? 1 महीने का ही। देखिए, आप जिससे खरीदते हो, अगर वो मान लीजिए 6 महीने में से 5 महीने होल्ड कर लिया था, तो आप उसे 5 महीने का इंटरेस्ट दे देते हो, और कंपनी आपको कितने महीने का इंटरेस्ट देती है? 6 महीने का। तो आपने 1 महीना होल्ड किया, तो आपको मिला भी कितना? 1 महीने का इंटरेस्ट। तो देखिए, इंटरेस्ट तो आपको उतना ही पीरियड का मिल पाएगा जितना आप उसे होल्ड करते हो, क्योंकि जब भी आप किसी से परचेज करोगे, तो जितना उसने होल्ड कर रखा है और जितना इंटरेस्ट उसे नहीं मिला है, वो आपसे रिकवर कर लेगा, ठीक है। बताइए, अगर हम इन्वेस्टमेंट को 1 महीना होल्ड करते हैं, तो क्या हमें 1 महीने का इंटरेस्ट मिलता है? हाँ, हम 1 महीने होल्ड कर लेते हैं। कंपनी से अगर हमें इंटरेस्ट नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं? जिसको बेचते हैं उससे रिकवर कर लेते हैं। अब उसने हमें 1 महीने का इंटरेस्ट दे दिया, वो और 5 महीने उसे होल्ड कर लेता है, तो कंपनी से कितने महीने का इंटरेस्ट पाता है? 6 महीने का। 1 महीने का उसने इंटरेस्ट हमें दे रखा था, तो उसे फायदा कितने महीने के इंटरेस्ट का हुआ? 5 महीने का। अगला ट्रांजेक्शन 30 नवंबर 2003 को सेल किया गया है, 30/11/03 को बाय बैंक। दिस इज वर्किंग नोट 5। 40,000 फेस वैल्यू, 97 कम इंटरेस्ट में सेल किया गया है। 97 कम इंटरेस्ट। वर्किंग नोट 5 बनाइए। वर्किंग नोट 5, कम इंटरेस्ट सेल वैल्यू
40,000 का मतलब 400 इंटू 97, 32,800, 38,800, 400 की 800, 800। फिर इंटरेस्ट, जरा ये बताओ, आप अगर 30 नवंबर को बेचोगे तो क्या कोई इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है आपको? हाँ, 30 जून के बाद हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिला है। कितने महीने का इंटरेस्ट एक्रू हो गया? 5 महीने का। तो 40,000 इंटू 9% इंटू 5/12, इतना इंटरेस्ट हमें एक्रू हो गया। 1500, 1500 हटा दोगे तो आपको मिल जाएगा एक्स इंटरेस्ट सेल वैल्यू 37,300। चलिए लिखिए इसे अब। इंटरेस्ट 1500 रुपया और कॉस्ट है 37,300 रुपया, जितने में हम बेचे हैं। उसके बाद 1 दिसंबर को परचेज हुई है, 1 दिसंबर को परचेज 1/12/03 टू बैंक, इसका वर्किंग नोट 6 बनेगा। परचेज किए हो आप 10,000, एक्स इंटरेस्ट परचेज किए हो, ठीक है। अगर रेट ना दिया हो, किस रेट पे खरीदे हो, तो रेट फेस वैल्यू होता है, ठीक है। कम इंटरेस्ट या एक्स इंटरेस्ट ना दिया हो तो एक्स इंटरेस्ट होता है, और अगर रेट ना दिया हो तो रेट फेस वैल्यू होता है, ठीक है। 100 रुपए की चीज को जब 100 रुपए में खरीदा जाता है तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। 10,000 रुपए का खरीदा है, एक्स इंटरेस्ट, रेट नहीं बता रहा कितने में, इसका मतलब 10,000 को 10,000 में खरीदा है, तो 10,000 एक्स इंटरेस्ट में खरीदा है। बताइए क्या हम इंटरेस्ट पे अलग से करेंगे कि नहीं? करेंगे। कितने महीने का? 5 महीने का। तो वही निकालने जा रहे हैं वर्किंग नोट 6 में। वर्किंग नोट 6 इंटरेस्ट 10,000 इंटू 9% इंटू 5/12, ₹375 इंटरेस्ट में लिख लीजिए। ठीक है ये। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, 1 दिसंबर के बाद 1 मार्च का ट्रांजैक्शन दिया है, बीच में कुछ होगा? 31 दिसंबर आएगा और उस दिन इंटरेस्ट मिलेगा। 31 दिसंबर 31/12/03 बाई बैंक, वर्किंग नोट 7, आपको आएगा इंटरेस्ट कितने पे? कितने पे इंटरेस्ट आएगा 31/12 को? देखिए 2,80,000 प्लस 10,000, 2,90,000 माइनस 60,000 और 40,000, 2,90,000 में से 1,00,000 माइनस हो गया, 1,90,000, 1,90,000 का इंटरेस्ट मिलेगा इस दिन आपको। वर्किंग नोट 7, इंटरेस्ट इंटरेस्ट कितना होगा? 1,90,000 इंटू 9% इंटू क्या महीने का? 6 महीने का, इंटू 6/12, 8,550, 8,550। एक बार में लीजिए, यहां से पूरा यहां तक एक बार में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
उसके बाद क्या है, 1 मार्च को, 1 मार्च को कंपनी ने सेल किया है 1303 को बाय बैंक, हाँ 1304 को, 1304 को कंपनी ने अब सेल किया है 10,000 फेस वैल्यू का, 10,000 फेस वैल्यू का 95x इंटरेस्ट में, 95x इंटरेस्ट में। वर्किंग नोट इसका बना देते हैं हम लोग, वर्किंग नोट 8, वर्किंग नोट 8 x इंटरेस्ट सेल वैल्यू 10,000 का मतलब 100 इंटू कितना 95, 9,500। ये बताओ आपको कोई इंटरेस्ट एक्रू कर रहा है क्या इस दिन बेचने में, 1 मार्च को कर रहा है 2 महीने का इंटरेस्ट, लेस एक्रूड इंटरेस्ट इसमें से करेंगे 10,000 का 9% 2 महीने का 150 आएगा, ये 93 9,350। दिस इज, ओहो हम क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं, ये पहले ही एक्स इंटरेस्ट है, लेस करने की जरूरत नहीं है, ये एक्स इंटरेस्ट है ही। तो 9500 रुपए सेल वैल्यू एक्स इंटरेस्ट और 150 रुपए का इंटरेस्ट अलग से ले लेंगे, तो 9500 रुपया ये लिया, 150 रुपया ये रहा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे जब आप परचेज कॉस्ट लिखे हुए, ये परचेज की कॉस्ट है, ये सेल की कॉस्ट नहीं है, सेल की प्राइस ही है, इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन भी है। यहां कॉस्ट का मतलब पता है आप क्या लिखना चाह रहे हो, हम कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की जो भी वैल्यू बता रहे हैं वो किस पे बता रहे हैं, जिस पे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट बनाई जाती है, यानी कि एक्स इंटरेस्ट पे। ठीक है, यहां पे आप एक्स इंटरेस्ट प्राइस को डिनोट कर रहे हो, इस कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ परचेज और कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है। ठीक है, 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट को अगर 120 में बेचते हो तो यहां 120 का ही दिखा रहे हो, 100 का नहीं दिखा रहे हो, लेकिन आप कैसे दिखा रहे हो, एक्स इंटरेस्ट दिखा रहे हो। ठीक है, दिस बेसिकली दिस कॉलम डिनोट्स प्रिंसिपल। ठीक है, ये प्रिंसिपल के टुवर्ड्स है, ये प्रिंसिपल वाला जो हिस्सा है वो आप दिखा रहे हो, ये प्रिंसिपल वाला हिस्सा है। बोथ आर वैल्यूज, परचेज की वैल्यूज और उधर सेल की वैल्यूज। ठीक है, आगे बढ़िए, और क्या है इसके बाद, बस खत्म ट्रांजैक्शन। तो बताइए क्या आखिरी दिन एक्रूड इंटरेस्ट होगा आपका, हाँ 31 मार्च को 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रू कर जाएगा। तो एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है, एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बाई एक्रूड इंटरेस्ट, और यही अगले साल क्या बन जाएगा, टू एक्रूड इंटरेस्ट 31/3/04 को। वर्किंग नोट 9, वर्किंग नोट 9 एक्रूड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, देख लो कितने पे होगा, 2,80,000 2,90,000 माइनस 1,10,000, 290 माइनस 1,10 1,80,000, 1,80,000 का 9% का 3 महीने का 4,000, 4,050, 4,050 रुपए। ठीक है, इसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिएगा, 31/3/04, एक लाइन छोड़ने के बाद लिखेंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन।
क्लोजिंग बैलेंस लिखने जा रहे हैं। फेस वैल्यू कितना क्लोजिंग बचा है? 180। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बनानी है 1,80,000 फेस वैल्यू की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। 1,80,000 के इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट भी चाहिए, मार्केट प्राइस तो दी हुई है, कितना? 96 रुपए। कॉस्ट बनाते हैं, कितना आएगा? इसको लिखिए वर्किंग नोट 10, वर्किंग नोट 10। valued at lower of cost और market price। पहला कॉस्ट, इस 1,80,000 की कॉस्ट क्या होगी? अब देखो ये जो बिका कितना है, 60,000, 40,000, 10,000। कहां से बिका है 60,000, 40,000, 10,000? फीफो मेथड लगाना है। सब कहां से बिके हैं? 60, 40, 10 यहां से बिके हैं 2 लाख से। अगर 60 बिका था तो इसी से बिका था, 40 बिका फिर इसी से बिका, 10 भी इसी से बिका, तो इसमें कितना बचा? 60, 40, 10, एक 10 बिक गया तो इसमें से कितना बचा? 90। इसमें से 90,000 बचा, ये 80,000 बचा, कितना हो गया? 170 और 10,000 ये मिला के 180 यही बचा है। तो ये 180 कहां से बचा है? 90,000 यहां वाला है, 80,000 ये है, 10,000 ये है। ठीक है, तो अब 180 की अगर कीमत चाहिए तो कैसे निकालेंगे? इसमें से 90,000 की कीमत निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे होगी? 1,90,000 2 लाख की कीमत है, 190 डिवाइडेड बाई 2 लाख, तो 90,000 की कीमत कितनी? इंटू 90,000। 1,90,000 कीमत कितने की है? 2 लाख फेस वैल्यू की, हमें 90,000 फेस वैल्यू की कीमत चाहिए, इंटू 90,000 प्लस अब इस 80,000 की कीमत कितनी है? 73,000, ये जोड़ दिया प्लस 73,000 प्लस इस 10,000 की कीमत कितनी है? 10,000, अगेन ये 10,000 भी जोड़ दिया यहां पे 10,000। ये हो गई कॉस्ट। आ ये बात समझिए सबको? आपके पास जो 180 बचा है वो कहां कैसे बचा है? 90,000 इसमें से है, 80,000 ये, 10,000 ये मिला के 180 है। 90,000 की कीमत चाहिए हमें, 90,000 फेस वैल्यू की कीमत। 2 लाख के फेस वैल्यू की कीमत कितनी? 190। तो 90,000 फेस वैल्यू की कीमत 190 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 90,000। फिर 80,000 की कीमत 73,000 ये रहा, 10,000 की कीमत 10,000 ये रहा। ठीक है, बताओ कीमत कितनी? 168,500। 168,500। दूसरा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस बताओ कितना है क्वेश्चन में? 96 रुपए, 96 रुपए। और हमारे पास है 1800 नंबर ऑफ डेप्ट। ठीक है, 1,80,000 का मतलब 1800 नंबर ऑफ डेप्ट इंटू 96। ठीक से 170, 1,72,800। तो वैल्यू दोनों में से लोअर ले लीजिए, कितना? वैल्यू 1,68,500। ठीक है, ये 1,68,500 लिखिए यहां पे 168,500। बस अब बैलेंसिंग फिगर देख लीजिए, इंटरेस्ट कॉलम का, कॉस्ट कॉलम का। अगर बैलेंसिंग फिगर आपने इधर लिखा तो इसका मतलब प्रॉफिट, और इधर लिखा तो लॉस। बताइए, इंटरेस्ट में तो हमेशा प्रॉफिट ही होगा, इन्वेस्टमेंट बेचने में आपको घाटा फायदा दोनों हो सकता है। तो इंटरेस्ट कॉलम का बैलेंसिंग फिगर हमेशा हमेशा कहां आएगा? इधर ही आएगा। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट हम ज्यादा दे थोड़ी ना देंगे, ज्यादा मिलेगा ही हमें। क्लियर है? हम इन्वेस्टर हैं तो इंटरेस्ट देंगे थोड़ी ना, लेंगे।
तो इंटरेस्ट में तो हमेशा प्रॉफिट होगा, बैलेंसिंग फिगर यहां आएगा। इन्वेस्टमेंट बेचने में आपको घाटा भी हो सकता है, तो दोनों तरफ आ सकता है। तो 31,304 को 2PL इंटरेस्ट वाले कॉलम में कितना बैलेंसिंग फिगर है? 18,525, 18,525। अब देखिए कॉस्ट कॉलम का बैलेंसिंग फिगर कहीं भी हो सकता है, अगर इधर आ गया तो फायदा, उधर आ गया तो घाटा, घाटा आ रहा है। तो बाई पीएल, ये एक लाइन जो छोटी थी दिख रहा है, वो इसीलिए छोड़ी गई थी। और कभी कभी हो सकता है अगर आपको प्रॉफिट आ जाए तो ये लाइन यूटिलाइज हो भी ना, ठीक है। 1,300 रुपया, 31,304, 1,300 रुपया घाटा हो गया यहां पे। बस उसके बाद फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट, इन तीनों की जोड़ लगा लेते हैं। हो गया सबका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। Ravan furnishes the following details relating to his holding in 16% debentures of सीता लिमिटेड। इन्वेस्टर रावण है और इन्वेस्टमेंट का नाम है 16% डिबेंचर्स ऑफ सीता लिमिटेड। ओपनिंग बैलेंस 1/1/2004 को फेस वैल्यू 60,000, कॉस्ट कितनी है? 59,000। फिर 1/3/2004 को 100 यूनिट खरीदे गए एक्स इंटरेस्ट। फिर 1/7 को बेचे गए 200 यूनिट डिबेंचर के एक्स इंटरेस्ट। फिर 1/10/04 को परचेज किए गए 50। फिर 1/11 को 200 सेल किए गए। इंटरेस्ट डेट है 30 सितंबर और 31 मार्च। पता है इन्वेस्टर का और कंपनी का रिकॉर्ड डेट, अगर इन्वेस्टर का बुक की क्लोजिंग डेट और इन्वेस्टमेंट की रिकॉर्ड डेट दोनों अगर एक ही हो जाए तो पता है एक्रूड इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर हम बुक्स क्लोज करते हैं 31 दिसंबर को और कंपनी हमें इंटरेस्ट भी देती है 31 दिसंबर को, तो जब बताइए कोई एक्रूड इंटरेस्ट होगा? नहीं। पता है हर क्वेश्चन में क्या करेगा एक्रूड इंटरेस्ट लाने के लिए? अकाउंट क्लोज कराएगा इन्वेस्टर का कभी और कंपनी का रिकॉर्ड डेट कभी और रहेगा। इन्वेस्टर की बुक्स क्लोज होगी 31 दिसंबर को, तो कहेगा कंपनी का रिकॉर्ड डेट तो क्या था? वो कहेगा 31 मार्च और 30 सितंबर था। या फिर अगर आपकी बुक्स क्लोज हो रही होगी 31 दिसंबर को, आपकी बुक्स क्लोज हो रही होगी 31 मार्च को, तो कहेगा इंटरेस्ट कब कंपनी देती है? वो दे देती है दिसंबर में ही, 31 दिसंबर को, ठीक है। और जब ऐसा होता है तभी इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट की बात आती है। अगर हम जिस दिन खाता बंद करते हैं उसी दिन कंपनी हमें इंटरेस्ट भी दे दे तो कोई एक्रूड इंटरेस्ट होगा ही नहीं, ठीक है। बताइए रावण अपनी बुक्स को क्लोज कब कर रहा है? ये तो दिसंबर में क्लोज करता है 31 दिसंबर को, और कंपनी इंटरेस्ट कब देती है? 30 सितंबर और 31 मार्च को। तो 31 दिसंबर को रावण जब बुक्स क्लोज करता होगा, आखिरी इंटरेस्ट उसको 30 सितंबर को मिला होगा। क्या महीने का इंटरेस्ट एक्रू करेगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का, ठीक है। पिछले साल 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रू किया होगा तो इस साल 3 महीने के एक्रूड इंटरेस्ट वाली रिवर्सल एंट्री मारेगा। क्या एंट्री होती है? इंटरेस्ट डेबिट टू एक्रूड इंटरेस्ट। रावण क्लोजेस बुक्स 31 दिसंबर। ब्रोकरेज 1% दिया जाता है हर ट्रांजेक्शन पे, तो खरीदते समय 1% जोड़िएगा और बेचते समय 1% घटा दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिखाना है आपको, तो बड़ा छोटा सा खाता है, जल्दी से बनाइए इसे। जल्दी से बनाइए ताकि आप मेरे साथ साथ कर पाओ।
इन द बुक्स ऑफ रावण, और इन्वेस्टमेंट का नाम है 16% डिबेंचर्स ऑफ सीता लिमिटेड। एक 104 को टू बैलेंस बीडी 60,000 फेस वैल्यू और कॉस्ट कितनी 59,000। इस दिन 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रूड है, तो 1104 को जो लास्ट ईयर एंट्री हुई थी उसी की रिवर्सल एंट्री कर रहे हैं। टू एक्रूड इंटरेस्ट वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1 ये रहा। एक्रूड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 60,000 इंटू 16% इंटू 3/12। 3 महीना कैसे हुआ, सितंबर तक इंटरेस्ट मिला था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का इंटरेस्ट कितना 2400 रुपया ये एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री हो गई। उसके बाद 100 यूनिट खरीदे गए 98x इंटरेस्ट पे 1304 को टू बैंक। 100 यूनिट का मतलब फेस वैल्यू के हिसाब से कितना हो गया 10,000। वर्किंग नोट 2 कर दीजिए इसका, 98x इंटरेस्ट में खरीदे गए। वर्किंग नोट 2 x इंटरेस्ट परचेज कॉस्ट, x इंटरेस्ट परचेज कॉस्ट कितनी 100 इंटू 98 इंटू 101%। ये 101% क्यों कर दिए पता है, 1% ब्रोकरेज जोड़ दिए, तो ये हो जाएगा 9898। 9800 पे 98 रुपया का ब्रोकरेज आ गया 9898। और बताइए जरा सा कि हम परचेज करेंगे तो इंटरेस्ट भी तो पे करेंगे। इंटरेस्ट कितना बनेगा इस पे 100 इंटू 98, 9800 का है नहीं 100 यूनिट है। 100 यूनिट का मतलब कितना होता है 10,000। ठीक है, इंटरेस्ट तो फेस वैल्यू पे आता है 10,000 इंटू 16% इंटू, जब बताओ 1 मार्च को जब खरीदोगे तो कितना इंटरेस्ट दोगे जो आपको बेच रहा है उसे 5 महीने का। उसे सितंबर में आखिरी बार मिला था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 5 महीने का इंटरेस्ट देंगे हम उसे इंटू 5/12। 667 667 आ रहा है क्या 667। इंटरेस्ट में लिखो 667 और कॉस्ट वाले में लिखो 9898। उसके बाद क्या होगा 1/3 के बाद 1/7 को बेचा है आपने, लेकिन 1/3 के बाद 31/3 आएगा जिस दिन इंटरेस्ट मिलेगा 31/3/04 बाई बैंक ब्रैकेट में वर्किंग नोट 3 कितने पे इंटरेस्ट आएगा 60,000 और 10,000 70,000 है आपके पास। वर्किंग नोट 3 इंटरेस्ट रिसीव्ड 70,000 इंटू 16% इंटू कितना इंटू 6/12। यस 6 महीने का 680 5600 आ रहा है सबका 5600 रुपए का इंटरेस्ट बन गया। 31/3 के बाद क्या है 1704 को 1704 को सोल्ड 200 डिवेंचर एक्स इंटरेस्ट आउट ऑफ द ओरिजिनल होल्डिंग एट ₹100। आउट ऑफ द ओरिजिनल होल्डिंग बेचा गया है, वो बताना चाहता है पहले वाला माल बेचे हैं, तो ये तो हम बाय डिफॉल्ट मानते ही है फीफो मेथड कि जो पहले आया था वही पहले बेचा गया है। 200 डिवेंचर बेचा है आपने 100 रुपए के हिसाब से एक्स इंटरेस्ट 200 डिवेंचर बाई बैंक। 200 डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी 20,000। दिस इज वर्किंग नोट 4।
₹100 एक्स इंटरेस्ट प्राइस है आपकी, वर्किंग नोट 4, एक्स इंटरेस्ट सेल वैल्यू 200 इंटू ₹100 इंटू 99%। 99% क्यों? 1% ब्रोकरेज कट गया बेचते समय, कितना होगा? 19,800। जरा बताओ, एक साथ को बेचोगे, कोई इंटरेस्ट एक्रू कर रहा है क्या? एक साथ को बेचने में, 1 जुलाई को बेचने में कोई इंटरेस्ट एक्रू कर रहा है? हाँ कर रहा है। अप्रैल, मई और जून 3 महीने का इंटरेस्ट, ठीक है। तो 20,000 इंटरेस्ट होगा 20,000 इंटू 16% इंटू 3/12, 800 रुपया। 800 रुपया इंटरेस्ट, 19,800 कॉस्ट। उसके बाद अगला ट्रांजैक्शन कब है? एक साथ के बाद, 1/10 को। लेकिन एक साथ के बाद 30 सितंबर आएगा पहले तो, जिस दिन इंटरेस्ट मिलेगा। 30/9/04 बाई बैंक, वर्किंग नोट 5। कितने पे इंटरेस्ट मिलेगा? 60,000 10 70,000 माइनस 20,000 50,000 पे, ठीक है। वर्किंग नोट 5, इंटरेस्ट रिसीव्ड 50,000 इंटू 16% इंटू 6/12, कितना? 4,000। एक बार फिर से देखिए कैसे आया ये। 60,000 10,000 70,000 माइनस 20,000, आपके पास 50,000 डेप्थ थे, 50,000 पे 16% 6 महीने का मिलेगा, 4,000। अब उसके बाद क्या हो रहा है? 1/10 को अगेन परचेज हो रहा है, 1/10/04 को टू बैंक, वर्किंग नोट 6। 50 डिवेंचर्स, 50 डिवेंचर्स का मतलब होता है 5,000 की फेस वैल्यू। 98 कम इंटरेस्ट पे खरीदा है, बड़ी अच्छी बात है। वर्किंग नोट 6 कम इंटरेस्ट परचेज कॉस्ट। कम इंटरेस्ट परचेज कॉस्ट हमारी क्या होगी? 50 इंटू 98 इंटू 101%। हाँ 4949। जरा बताओ, जिस दिन हम परचेज कर रहे हैं उस दिन कोई इंटरेस्ट एक्रू कर रहा है जो हमें बेच रहा है? बिल्कुल भी नहीं। 30 सितंबर को उसको इंटरेस्ट मिला ही है, 1 अक्टूबर को कौन सा इंटरेस्ट उसका एक्रू किया? तो ये कम इंटरेस्ट परचेज प्राइस भी क्या है? एक्स इंटरेस्ट के बराबर है। लेस इंटरेस्ट इसमें से किया नील, और ये 4949 जो है ये एक्स इंटरेस्ट परचेज कॉस्ट हो गई आपकी। इंटरेस्ट में हम करेंगे डैश और 4949, ये लिख दिया हमने। उसके बाद 1/11/04 को आपने 200 डिवेंचर बेचे हैं एक्स इंटरेस्ट 99 के हिसाब से, आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग। अरे आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग बोलने की जरूरत थोड़ी ना है, हम हमेशा क्या मानते हैं? फीफो, पहले ऊपर से बिके होंगे। 1/11/04 बाई बैंक, वर्किंग नोट 7। 200 का मतलब होता है 20,000। 99 एक्स इंटरेस्ट बेचे हो, 99 एक्स इंटरेस्ट बेचे हैं हम लोग। वर्किंग नोट 7, एक्स इंटरेस्ट
सेल वैल्यू 200 इंटू कितना 99, और फिर उसमें हम लगा रहे हैं, देखो क्या 99%, 200 इंटू 99% 19,602, 19,602। जब बताइए क्या हमें कोई इंटरेस्ट एक्रू करेगा इस दिन? हाँ, 1/11 को भेजेंगे, इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है। 30 सितंबर को आखिरी इंटरेस्ट मिला था, अक्टूबर का इंटरेस्ट हमको चाहिए, तो हम उससे कहेंगे भाई 20,000 का 16% 1 महीने का दे दो हमें। कितना? 267। तो हम 267 रुपया इंटरेस्ट का लेंगे, 19,602 रुपया इन्वेस्टमेंट का लेंगे। ठीक है ये बात। अब इसके बाद बुक्स क्लोज करो किस दिन? 31/12/04 को। इस दिन एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे हम। हाँ, 30 सितंबर को आखिरी इंटरेस्ट मिला है, 3 महीने का मेरा इंटरेस्ट एक्रू कर गया बाई एक्रूड इंटरेस्ट। वर्किंग नोट 8, वर्किंग नोट 8 एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट कितने पे? 60,000, 10, 70,000, 5, 75,000। 75,000 में से गया 40,000, बचा 35,000। 35,000 का 16% का 3 महीने का कितना? 1400, 1400 रुपए। ये हो गया एक्रूड इंटरेस्ट। बस सारी कहानी खत्म। अब क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे, एक लाइन छोड़िए और 31/12/04 लिखिए बाई बैलेंस कैरीड डाउन वर्किंग नोट 9। फेस वैल्यू कितना बचा है? 35,000। ठीक है, फेस वैल्यू 35,000। अब इसकी हमें कीमत निकालनी है। वर्किंग नोट 9, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस। वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट, इट इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस। पहला कॉस्ट। जब बताइए ये 35,000 कौन सा बचा हुआ है? नीचे से बचा हुआ होगा। आपका ये 20,000 बिका और ये 20,000 बिका, कहां से बिका? इस 60,000 से। तो इस 60,000 में से 20,000 बचा है, ये 10,000 बचा है और ये 5,000, तो 20,000 इसका बचा वाला, 10,000 30,000 और 5,000 35,000। ये 60,000 की कीमत 59,000, तो 20,000 की कीमत 59,000 डिवाइडेड बाई 60,000 इंटू 20,000। ठीक है, 59,000 कीमत है 60,000 फेस वैल्यू की, तो 20,000 फेस वैल्यू की कीमत ये होगी। प्लस क्या करेंगे अब? 10,000 की कीमत जोड़ेंगे 9898, प्लस 5,000 की कीमत जोड़ेंगे 4949। जिसको नहीं समझ में आ रहा है बोलेगा। 34,514, 34,514। मार्केट प्राइस दिया है क्या? नहीं। दूसरा लिखिए, मार्केट प्राइस
नॉट गिवन। वैल्यू कितनी हो गई फिर? वैल्यू 34,514 रुपए। ठीक है, ये बात 34,514 रुपए ये लिख दीजिए। अब बैलेंसिंग फिगर, बताइए। हाँ, 9,000 इंटरेस्ट वाला, ये रहा 2PL। पता है इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट के नाम पे आपका 9,000 रुपए का फायदा हुआ है। तो इंटरेस्ट का तो हमेशा फायदा ही होगा इन्वेस्टर को। ठीक है, तो ये तो बैलेंसिंग फिगर इधर आना जरूरी है। अब कॉस्ट में आपको इन्वेस्टमेंट बेचने में फायदा भी हो सकता है, घाटा भी हो सकता है। क्या आ रहा है? फायदा हो रहा है 69 रुपीज, ये लिख दिया आपने। ये है 31/12/04 को। बस ये लाइन जो छूटी थी वो अनयूटिलाइज रह जाएगी। अब इसके बाद तीनों की टोटल कर लीजिए, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट। बैलेंस अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग।